is the Red Fort. For modern day Delhiites, this is the place from where they see fast-moving traffic every single day. But centuries ago, this is where the river Yamuna flowed. This was the natural course of the river. In fact, the story is that Mughal Emperor Shah Jahan used this river to move to Agra Fort from Delhi's Red Fort. जो अब नदियां हैं हमारी, नदियां संकुचित होती जा रही हैं। कुछ सरकार की उपेक्षा के कारण, कुछ लोगों की उपेक्षा के कारण मूर्तियां, पीओपी की मूर्तियां जो केमिकल से बनी होती हैं, केमिकल के रंगों से जो रंगी जाती हैं, वो उनसे पानी प्रदूषित हो रहा है। तो पहले के संसाधन और थे, पहले नदियां बड़ी थीं, अच्छी संख्या में पानी आता था उनमें। अब क्या है कि पानी भी बहुत कम हो गया है। Yamuna covers roughly about 1,400 kilometers from Yamunotri to Allahabad. Yes. And Delhi stretch is hardly 2% of the entire journey of river Yamuna. But unfortunately it gives 78-80% pollution to it. Obviously this is the biggest congregation. Okay. Historically at somewhere what you call even Shiv was operating in river Yamuna. What water, from which part of the river is that water being consumed by people of Delhi? Entire stretch. Okay. If you see entire stretch, water is being consumed because largely subsoil, aquifers are being exploited by everybody, even in this surrounding if you see. The river affects the lives of around 4.7 crore Indians on a daily basis, as it provides its water not just for drinking, but for other consumption needs, including washing, irrigation, livestock, energy needs, and also for crucial tourism economy. फसल होने का कोई कारण ही नहीं है। अगर जमुना पानी से अगर फसल की जाए तो फसल मर जाएगी। उसमें इतना केमिकल है। दो बोरिंग, मतलब दो ट्यूबवेल लगा रखे हैं हम। सब पानी ये चल रहा है, इसी से लगता है हमारा। Believe it or not, it's a huge drain. The stench of it while we stand here is absolutely unbearable. हमारे लिए तो यही है कि हमारे लिए रोज़गार है एक तो सबसे बड़ा, क्योंकि नाव तो पानी में चलती है सबसे बड़ा। ऊपर से हम यमुना माता है, तो हम जितनी भी हमारी हिमालय से नदियाँ निकलती है उनको माँ के रूप में देखा जाता है। एक माता के रूप में जो हमें अन्न पूर्ण करती है, जो हमारे लिए खाने का एक जरिया है, खाने या रोज़गार का। यहाँ पे अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में 1,000-2,000 रुपये मामूली बात होती है। कभी कभार 3,000 रुपये भी पर डे हो जाता है, सुबह से शाम तक। और बाकी गर्मियों में तो फिर गर्मियों में काम आधा हो जाता है, क्योंकि पब्लिक आती नहीं है ना फिर। क्योंकि यहाँ पे मेन कारण यही है कि यहाँ पे जो सीगल्स आते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स, जिनको लोग देखने के लिए आते हैं दूर दूर से, वो बर्ड्स के चक्कर में ही आते हैं। और सर्दियों में ही अच्छी ज़्यादा कमाई होती है यहाँ पे। एक हैबिट के चक्कर में भी हमें कुछ, अब हम रहते तो हमें स्मेल महसूस नहीं होती। स्मेल आ रही, जो बाहर से आते हैं उनको बड़ी तकलीफ महसूस होती है कि यार कहाँ आ गए, और हमें नहीं होती। जैसे कुछ नाले से गुजर रहे हैं, वो ऐसी वाली होती है ना, हमें नहीं आती।